हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दर्शकों, शुक्रिया। आइए अभिषेक भाई, आपकी खुद की हीरोइन है, आप इतनी दूर क्यों खड़े हो गए? आप आइए, आप बीच में खड़े होइए थोड़ा। Three blacks. I like it. जी, तीन. 3 ब्लैक, आप आज अलग ही चमकोगी शो में, क्योंकि आप अलग रंग पहना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you. Thank you. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। हमने ट्रेलर देखा। Hi, धन्यवाद। Ashura ji. How are you, Yami? Good. How are you? Good, good. So nice to have you back for the umpteenth time. Abhishek, I'm meeting you here for the second time, ना? है ना? And Nimrit also second time. नहीं, आपसे पहले जो कुर्सी पे बैठ चुके हैं वो बहुत बार मिल चुके हैं इनसे। आप हाँ, उनके मिलने का टाइम गया, अब मेरे मिलने का टाइम आ गया। वो भी अभी वैसे फ्री हो चुके हैं। हाँ, मालूम है। अगर आपका मन है तो हम उनको अप्रोच करते हैं। क्या बोलते हैं आप? नहीं, मेरा मन नहीं, तू अपना मन बता ना। सत्ता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अभिषेक भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं। पिछली बार चित्रांगदा के साथ आए थे ये। हाँ। अच्छा, कंटेंट तो खुद ही बड़ा मजेदार दे जाते हैं। इनके किस्से कहानियां सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है। ये भी ध्यान रखते हैं ग्लैमर की कमी ना रहे। पिछली बार एक हीरोइन, इस बार 2 हीरोइन। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए। यामी पिछली बार थर्सडे के लिए आई थी, इस बार सैटरडे संडे के लिए आई है। हमारा शो सैटरडे संडे को आता है। आपने सोच रखा है पूरा हफ्ता आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितने पिछले साल का वो सब कॉम्पनसेशन एक ही साल में। मजा आया फिर आपको शूट करके? बहुत वैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। अलग सब्जेक्ट है। जी। निम्रत हमारे शो पे आई थी 2016 में। हाँ जी, एयरलिफ्ट वाह। के साथ, हाँ, एयरलिफ्ट के साथ, अक्षय जी के साथ। अक्षय पाजी के साथ। हाँ जी। वो तो आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं उनका। पर ये 2016 के बाद अब आई हैं, तो आपने सोच रखा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी तभी जाऊंगी, ऐसा? आपके शो पे आने के लिए ऐसे कुछ बड़ा करना पड़ा, भी क्या करें। आप चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, जी। देखिए आप। हाँ जी बिल्कुल। कितनी खुश है, सच में थोड़ी बन गई हैं आप, फिल्म में बनी है। अच्छा, ट्रेलर से दिख रहा है कि सब अपने अपने कैरेक्टर में पूरा जमे हुए हैं। सबने अच्छा एक्सेंट भी पकड़ा है हरियाणवी। इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? जी जी। दूसरा एक्सेंट पकड़ना हो, आप हिमाचल से हैं, जी। पंजाब चंडीगढ़ रही हैं, और हरियाणा हालांकि बगल में ही है। जी, हम सबकी कोच हैं सुनीता मैडम। अच्छा जी। तो तीनों को उन्होंने सिखाया है। एंड ज़रूरी ये था कि जैसे आप देख सकते हैं ट्रेलर, सबका बैकग्राउंड अलग है एजुकेशनल। तो जो बिमो है, जो बिमला देवी हैं, वो उनका बिल्कुल ठेठ एक एक्सेंट है। गंगाराम चौधरी का उनके हिसाब से, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से। मैं आईपीएस हूँ, तो जो सबसे जो प्योर इमोशन होता है, गुस्सा, सिर्फ वो ही हरियाणवी में ज्यादा निकलेगा। बाकी तो अदरवाइज हल्की हिंदी और हरियाणवी मेरे कैरेक्टर में मिक्स थी। सो वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद एज पर द रोल। मजा आया सीख के। पर आजकल डायलेक्ट कोच वगैरह हो गए हैं, लेकिन पहले जो फिल्में होती थी उसमें से सारा हमको ही सोचना पड़ता था कि यार ये कौन सा एक्सेंट But you all were more talented than us, ना? ओके, हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। आपने अर्चना जी कभी कोई और एक्सेंट ट्राई किया है अपने 50 साल के करियर में? जितना 30 साल कोई और एक्सेंट? मेरा खुद का एक्सेंट लोगों को याद नहीं है, तुम लोगों ने फेमस कराया है मेरा वो ब्रिगेंजा वाला एक्सेंट। पर आपने बड़ा कमाल का किया था। मैं पता वो कॉलेज ही ढूंढता रहा कि ऐसी टीचर कौन से कॉलेज में होती हैं। हमें मिला ही नहीं वो कॉलेज। मैंने बोला किसी और तरीके से था, तुम लोगों ने ओह माइंड ब्लोइंग, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आपने कैसा बोला था? वो वाला करके दिखाओ। ओह माइंड ब्लोइंग। अभिषेक भाई, अमित सर ने भी, बच्चन साहब ने नमक हलाल में एक कैरेक्टर किया था जिसमें वो हरियाणवी बोलते हैं। तो आपने जब अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह। हाँ, अच्छा, आप कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आपको वो कहते हैं माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए, ऐसा? आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुना है, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसे बातचीत होती है। लेकिन
वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं पूरा करते। नरेशन नहीं, नहीं। अपना अपना देखो, जी आपको अच्छी लगती तो बिल्कुल, करो, है ना? बिल्कुल। उन्होंने ऐसा हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं। पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो। अच्छा है एक्चुअली, किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है। अर्चना जी वाकई ये बंदा फंस जाता है, सही सही बोल रहे हैं। जब तू मेरी तरफ देखकर बोलता ना ये किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अब मैं सोचू कोई पंच आएगा, मेरे ऊपर आएगा, कोई ताना आएगा, नहीं था। Excuse me, Miss Braganza, you know sometimes you have to be serious in your life. Every time comedy doesn't work. मिस ब्रिगेंजा, राहुल, I love you. कपिल पाजी, लगता है कि आप भी 10वीं की ट्रेनिंग ले रहे हैं पास करने की। अंग्रेजी आपकी काफी सुधर गई है। या मैं ना अभिषेक भाई अंग्रेजों के साथ बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा। वो ना गलतियां नहीं निकालते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फलाना। वो मेन बात समझते हैं। भाव समझते, Emotion. इमोशन समझते, correct. इमोशन समझते। ये दिनेश तो मेरा दोस्त जो गिटार पे ना, रेड गिटार पे, ये तो और भी ज्यादा मतलब इंग्लिश इसकी क्या ही बात है। एक बार पता नहीं इसको कोई अमृतसर में हमारे गोरे घूमने आते रहते हैं ना, टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इसने बोला कि यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के साथ फोटो खिंचवानी है। इसने फोटो खिंचवा ली तो इसकी ठीक नहीं आई, तो इसको बोलना ना आया कि अनदर फोटो, कहता सेकंड फोटो। ओह निमरत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था। वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी जानवर है, उसका अपना मन है। अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का, उसको कैसे समझाओगे कि उसको नहीं करनी शूटिंग, उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना है सीन में पीछे, तो आप वेट करोगे उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर ये हाल थे, और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है, और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे हैं कि तो इतना शॉट लेके कोई नीचे से पूंछ पकड़ लेता है। टेक्निकल चीजें भी होती सर हैं। फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना ऊपर से। अच्छा हाँ। पर मैंने देखा है एक्चुअली एनिमल्स के साथ वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे, तो हम हॉर्न मारे 3 4 5वें हॉर्न पे उसने देखा करता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। सही है। अच्छा यामी, आप इस फिल्म में पहले तो जेलर का रोल निभा रही हैं। अच्छा, सामने 6.5 फुट का बंदा, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी कैदी बन गया, और सामने जेलर देखो आप, काजू कतली जैसी। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप ऑब्वियसली एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। थैंक यू। वो मुझे एक बात जाननी है, ये असली जेल में शूट किया आपने? जी जी। मैंने एक किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं। मैंने सुना है कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन 2 कैदी रिहा हो रहे थे। जब उन्होंने देखा आप जेलर हैं तो वो वापस आ गए हैं। ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आई 2 वापस आ गए। नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे, अभी वापस ही चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आदत नहीं। मैंने कहा ये सही है भाई। सीरियस, मैंने भी सुनी ये बात। तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही, कहते नहीं सर रख लो, कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें, कहते नहीं ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने वहाँ जी पे? जी बिल्कुल, वो वहीं रहते थे, और जेल तो वहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है शाम को होटल में चेक इन करते हैं? हाँ मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है, पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहां शूट किए थे। अच्छा जी। आगरा सेंट्रल जेल में। और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है। तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे, तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खूनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहाँ। लेकिन बहुत ही साधारण किस्म के, विनम्रता से सब लोग नमस्ते। तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी। तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे, तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते कैसे हैं, कितने टाइम से हैं? भैया अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से हाँ
निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष हैं। हर कोई वहाँ निर्दोष है। हर कोई। तो फिर बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने मुझे आउट कर दिया, तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं, मेरा ये था। हाँ क्या रेडी? हाँ। एक और थे, अच्छा। वो आके हमेशा, वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद, तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले, हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु, ईमानदारी के हाँ पॉइंट्स। ईमानदारी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन हम लोग अपना शूट वहां खत्म करके निकल रहे थे, तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी हमारे कैदी लोग हैं उनसे आप जरा 2-3 मिनट बात कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं भी भावुक होके मैंने बोल दिया कि देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले हम आपको दिखाएं। अच्छा। और सबसे पहले हमने आगरा सेंट्रल जेल में पिक्चर दिखाई टू द गार्ड्स एंड टू द इनमेट्स। कुछ 2,500 कैदी ने बैठ के जमीन पे पिक्चर देखी। हमने पूरे 2-3 स्क्रीन लगाए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एनीवे, जब ये भाषण दे के जब हम निकल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गार्ड वार्ड के साथ जो कुछ भी फोटो वोटो लेने थे, तो एक कैदी जी आए, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, आपने ये वादा किया कि आप ये फिल्म, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या है? तो ये जो थे, ये व्यक्ति एक शायद 30 साल से जेल में है, बूढ़े थे काफी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो क्या है कि मेरा परिवार जो है वो 20 साल से विजिटिंग पे आता नहीं है। अच्छा। तो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो 20 साल से उन्हें देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है। पहले 10 साल आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किया भैया? इसे शायद थक गए होंगे, अभी मैं कहीं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं इधर ही हूँ। लेकिन वो शायद थक गए कि अभी कहाँ जाएंगे, वो भी दूर से आते थे। तो 20 साल से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अभी ये जो फिल्म रिलीज होगी, अगर मैं पीछे कहीं दिख गया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ चलो बापू ठीक है। ऐसे दिखते हैं आजकल। वो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। हम सब ऐसे ही काफी यामी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। टेल देम द स्टोरी अबाउट द, वही दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फोन्स नहीं, कोई कैमरास नहीं, सिर्फ एक ऐसे नोटबुक आती थी कभी कभी ऑटोग्राफ के लिए। तो मेरा पैकअप हुआ और मुझे बोला कि मैम किसी को ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा हाँ श्योर। तो उन्होंने एक रजिस्टर आया मेरे सामने, तो उसमें एक फोटो लगा हुआ था जो है अंदर उनकी वाइफ और उनकी बेटी का। मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज आया था कि बेटी के लिए प्लीज़ कुछ लिखिएगा, उनके लिए आप ऑटोग्राफ साइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे रजिस्टर देखने लगी, मैंने कहा ये क्या है, इतना काफ़ी नोट्स बने हुए थे उसमें। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, शी मस्ट बी अराउंड 12-13 साल की होंगी, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं निकलूंगा तो ये अपनी बेटी को दूंगा। उन्होंने कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस लिखे हुए थे कि अगर IAS बनना है तो मेरी बेटी को 12th में इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद ये परस्यू करना है, ये कट ऑफ है, बैंकर बनना है तो ये, आर्मी में जाना है तो ये, IAS बनना है, IPS बनना, मतलब इतने करियर ऑप्शंस और एक एक डिटेल लिखी हुई थी जो मतलब शायद इंटरनेट पे आपको घंटों बैठने के बाद भी इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। एंड ही डन एवरीथिंग फॉर हिज डॉटर। तो मैं अगले दिन मिली उनसे, मैंने कहा मैंने साइन की और आप बताएंगे मतलब आप कैसे कहते? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और ये अपनी बेटी के लिए ज़रूर, मैं जो भी वक्त मुझे यहाँ मिलता है मैं पूरा अपना बेटी के लिए यहाँ स्पेंड करता हूँ। लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है अपनी, जो वो बनना चाहती है मैं चाहता हूँ बने। और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी उसको रोके नहीं, उसकी कोई अड़चन ना बने उसके काम के लिए। अच्छा, ये एक तो इनकी किस्से कहानियां सुन के एक चीज बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके, या कोई भी क्राइम हो, वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है, वो होता 1-2 पल का ही है, शायद 1-2-3-4 सेकंड मैक्सिमम, है ना। अगर उस समय आपने संयम रख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं। क्योंकि आप तो चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है, और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं। सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं। जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं CM,
उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? नहीं, मतलब मैं मान गया हूं, अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं। यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? You're right. प्लीज स्टे देयर। पर तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं। तू कहां से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस। निम्रत, क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल जाता है? ये मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद। इंसान है ना, इसलिए। इंसान है, मन है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। अच्छा, नहीं? अच्छा, ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था, उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्टर्स के भेस में कैदी भी निकल जाएं? हाँ। कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं, कई नहीं, मतलब होता ना कि लुक में। अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे, एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे। किसी की याद आ गई। नहीं, होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था। अच्छा। और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते अच्छा। थे, फिर एक स्टैंप देते थे। ओके। हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था। और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते हैं। अच्छा। तो शाम को जब पैकअप के बाद निकले तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ कर। ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में? हाँ, होल डे। लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन। क्या हुआ? ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही। हाँ चलो भाई, चलो चलो। हमारे साथ होटल आ रहे थे। रोज कोशिश करते थे, सबके सब पकड़े जाते थे। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, दे वर फैंटास्टिक कपिल पाजी। ऑब्वियसली, मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, मैं तो कभी, इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है। नहीं, और हम हमने नहीं गए। शायद तो हम लोग- मुझे क्या पता है, हम भी नहीं गए भाई। क्या पता, क्या पता। तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। 1-2 दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि वहाँ actually। they were very very अच्छा disciplined। लग रहा था। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर, कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सुना है। Is it true? जी, इट्स ट्रू। करीबन 20 कैदी जो है, उन्होंने ये तय कर लिया था कि क्योंकि कहानी तो उनको पता चल गया समझ था, लग जाती है। तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे, पढ़ाई किया। इस बार जब हम वापस गए, उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.